हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स। आज है 5 जुलाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 जुलाई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहना है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव लिए गए हैं। पूरी क्लास को 10 मिनट में ख़त्म करेंगे, साथ ही कल का रिवीजन होगा। लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये रसिया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है, ये सब जानते होंगे करीब काफ़ी दिन से, और रसिया ने इसे मान्यता प्राप्त कर दी गई है, मान्यता दे दी गई है। और इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? इस्लामिक अमीरात। और इसको यूएसए को काउंटर करने हेतु, यूएसए से टक्कर लेने के लिए ये ऐसा किया गया, ऐसा कदम उठाया गया है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार है, और अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला कौन सा देश पहला देश बन गया है? तो ये रसिया है। मेन आंसर ये है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में फितियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो ये चाइना ने किया है। आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर रखा है, चाइना है आंसर। और 1 मैक से कम तो सबसोनिक मिसाइल होती है। ये मिसाइल्स की स्पीड्स के बारे में बात की जा रही है। 1 मैक, इनकी मैक जो होती है वो स्पीड होती है, यूनिट होती है स्पीड की। तो 1 मैक से कम हो तो उसको सबसोनिक मिसाइल के अंडर में आती है, और 1 से 5 के बीच में आती है तो 1 से 5 मैक के बीच में आती है तो उसे सुपरसोनिक बोली जाती है, और 5 मैक से अधिक होती है तो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल बोली जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में कि सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी होती है या हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फिथियन 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि 5 मैक से इसकी अधिक स्पीड है। केरोसिन व हाइड्रोजन पावर ऑक्साइड, जिसका कैल्शियम जो केमिकल फार्मूला है वो H2O2 है, और का प्रयोग होता है इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुई? तो ये न्यू दिल्ली में हुई, इंडिया में, इंडिया की राजधानी है। और 22 जो 2024 में हुई थी वो उज्बेकिस्तान में हुई थी। ये 23वीं है, इसका 23वां एडिशन है जो कि न्यू दिल्ली में हुआ इंडिया में। और 22वीं की बात करें 2024 में हुई थी, वो उज्बेकिस्तान में हुई थी। रासायनिक हथियारों का उपयोग को बैन करने हेतु ये बैठक हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? तो ये सुकन्या सोनोवाल आसाम के हैं, इनको चुना गया है, लखीमपुर जिला के हैं, और भारत में 1949 में CW में शामिल हुए थे। तो आप सब देख सकते हैं, सुकन्या सोनोवाल को चुना गया है जो कि असम के हैं, और लखीमपुर जिला, जो कि लखीमपुर जिला है, ये असम में भी पड़ता है और एक यूपी में भी पड़ता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। और भारत की बात करें तो 1949 में कॉमनवेल्थ, इसको हिंदी में राष्ट्रमंडल कहते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट, नया पॉइंट है, आप सबको ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ को राष्ट्रमंडल कहते हैं, में शामिल हुआ था 1949 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ होगा? तो ये डल झील में होगा, जो कि श्रीनगर में पड़ती है। स्टैटिक का भी पॉइंट बन जाता है। डल झील कहाँ पड़ती है? तो श्रीनगर में पड़ती है। खेलो इंडिया गेम्स की बात करें तो वाटर गेम्स में फर्स्ट टाइम वाटर गेम्स डल झील श्रीनगर में हो रहा है पहली बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने किस देश की वैश्विक ट्रेडिंग दिग्गज जेन स्ट्रीट को प्रतिबंधित किया है? तो ये यूएसए ने किया है। सेबी की बात करें तो सेबी ने बैन कर दिया यूएसए के जेन स्ट्रीट को। विश्व की क्वांट ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कंपनी थी, जो ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट होती है। तो यूएसए ने इसको बैन कर दिया है, क्योंकि भारत से अवैध रूप से कमाया गया है इस कंपनी के द्वारा, इसीलिए बंद कर दिया गया है। विश्व की क्वांट ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कंपनी थी ये, और कारण इसने भारत में अवैध लाभ कमाया है, तो अवैध तरीके से कमाया गया है, इसलिए बंद कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये यूएई में किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसबीआई ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया, हैदराबाद।
सेबी की बात करें, वैश्विक व्यापार हेतु वित्त, सेबी का वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र, आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसलिए किया गया है। ये इसकी फुल फॉर्म लिखी है यहाँ पर हिंदी में, वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और आयात निर्यात को बढ़ावा देने के हेतु। तो आपको बता दूं यहाँ थोड़ा मिस राइटिंग हो गया, ये सेबी नहीं होगा, यहाँ पर एसबीआई होगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछा गया एसबीआई ने आयात निर्यात, तो इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो एसबीआई ने वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, आयात निर्यात सेवा को बढ़ावा देने के लिए किया है, शुभारंभ किया है वित्त केंद्र को। कहाँ किया है? तो कोलकाता, हैदराबाद में आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। हमारा अगला 9th क्वेश्चन, हरियाणा में आयोजित यूएलबी के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किन नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम को माना गया है? मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर देता हूँ। हरियाणा में आयोजित यूएलबी के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किन नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम माना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ नगर निगम को माना गया है, किन उनको बताना है। तो ये लखनऊ के नगर निगम को माना गया है, पुणे के नगर निगम को माना गया है, और इंदौर के नगर निगम। तो यूएलबी का मतलब होता है अर्बन लोकल बॉडीज। सम्मेलन ये पहली बार हुआ है, और मानेसर जो कि हरियाणा में जगह है, यहाँ पर हुआ है। तो ये बेस्ट नगर निगम, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम है, इनको माना गया। तो लखनऊ, पुणे और इंदौर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि आज की क्लास का 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाले पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो ये दीपिका पादुकोण बन चुकी हैं पहली, जिनको हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली अभिनेत्री बन चुकी हैं। दीपिका पादुकोण फर्स्ट एक्ट्रेस बन चुकी हैं। चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर, जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो ये रहे आपके सामने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? और सेकेंड क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया गया? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, काफ़ी दिन पहले क्लास में मैंने पूछा था, आपको बताना है। देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर देते हैं। चलते हैं रिविजन्स पर। तो रिविजन्स का पहला क्वेश्चन है, वन लाइनर फॉर्म में रिवीजन करेंगे। जिसको डीपली में देखना है वो पिछली क्लास देख सकता है, यानी कि 4 जुलाई की क्लास देख सकता है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की बात हो रही, ब्यूरो के मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन मेडमैक्स चलाया गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में बिना बारूद का ब्लैकआउट बम किसने विकसित किया है? तो ये चाइना ने किया है। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में स्टारलिंक ने भारत के किस पड़ोसी देश में अपनी सेवाएं प्रारंभ की हैं? तो ये श्रीलंका में की हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये घाना कंट्री पड़ती है, घाना। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यहाँ का, क्या नाम है? तो ये भी आप जान सकते हैं, घाना कंट्री का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार 3 नए रणनीतिक तेल भंडार कहाँ स्थापित करेगी? तो ये ओडिशा, राजस्थान और गुजरात में भंडारण करेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई में का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई में नए जो कार्यकारी निदेशक जो अभी नियुक्त हुए हैं रिसेंट में, तो इनका नाम है केशवन रामचंद्रन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड किसने विकसित किया है? तो ये सी डैक पुणे ने किया है। ये पहले ही बता देगा कि कब बाढ़ आने वाली है, इमरजेंसी स्थितियों को पहले ही सचेत कर देगा ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किसने शुरू की है? तो ये इंदौर ने की है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी स्थानीय निकायों में पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हरियाणा में हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना
तो प्रतिज्ञा योजना किसने लॉन्च की है? तो ये बिहार ने की है। और किसके द्वारा लॉन्च हुई है? तो ये नीतीश कुमार ने लॉन्च करी है। चलते हैं कल के क्वेश्चंस पर, जिनका काफ़ी लोगों ने सही आंसर किया है। मैं फिर से आपको एक बार आंसर को करेक्ट कर देता हूँ, सही तरीके से बता देता हूँ। व्यास सम्मान 2024 किसे मिला है? तो ये सूर्यबाला जी को मिला है। और सेकंड क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है, जो प्रेजेंट टाइम पे यूएसए के प्राइम मिनिस्टर हैं। सॉरी, प्रेसिडेंट है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो ये चीज़ आप सब ध्यान रखना। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास मैं पूरी 10 मिनट में ख़त्म करता हूँ, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स भी रहते हैं और साथ में पूरा पिछली क्लास का रिवीजन भी होता है। और लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं क्लास के बीच में, जो भी हैं। तो आई होप सभी के आंसर आएंगे आज की क्लास में। और क्लास को प्लीज़, अगर आपको लगता है कि मेहनत हुई है इस चीज़ में, लिखा जाता है सुबह उठ कर 5-6 बजे से स्टार्टिंग हो जाती है आपकी क्लास, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाती है। जो बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन रहते हैं, आप अपडेट रहो प्रॉपरली, इसीलिए क्लास देर हो जाती है, थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाता है। तो प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं कल की क्लास के साथ।